भारत भूषण तिवारी केस में हाई कोर्ट का चाबुक। एनकाउंटर को लेकर सरकार को किया तलब। अब पुलिस नहीं मिटा पाएगी घटना का सबूत। लगी मुहर, अब नपेंगे पुलिस प्रशासन के अफसर। जज साहब को सुनकर मुस्कुराया पूरा बिलौटी गांव। बिहार के भोजपुर जनपद के बिलौटी गांव का एक लड़का ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को खपा रहा था। पंडित जी के बेटे ने भारत की आज़ादी की किताबें बहुत ध्यान से पढ़ी। उसके आदर्श भी शहीद आजम भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु थे। युवक ने महात्मा गांधी को भी पढ़ा। लड़का भारत और भारत के लोगों से बेइंतहा प्यार करता था। लड़के को पीएम नरेंद्र मोदी भी बहुत पसंद थे। पीएम नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का वो कायल था। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, हिंदुस्तान की धरती से भ्रष्टाचार को खत्म करके रहूंगा, तब ये लड़का बहुत मुस्कुराया था। उसे उम्मीद थी कि अब भारत से करप्शन का अंत होगा, ब्यूरोक्रेसी सरकारी सिस्टम ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन भोजपुर में ऐसा नहीं हुआ। युवक जब जिंदा था तब उसने पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। लड़के ने सीएम सम्राट चौधरी तक करप्शन की कहानी सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाई। डीएम के दर पर गया, एसडीएम से गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो बिलौटी के भरत भूषण तिवारी ने सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी। हाथ में हथियार उठा लिए, सीधे पुलिस से टकरा गए। पुलिस ने एनकाउंटर में भरत तिवारी को मार दिया और यहीं से भरत बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। अब भरत भूषण के केस की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हो गई। जज साहिबान ने बिहार सरकार को तलब कर लिया है, जिसके चलते बिलौटी में 1 माह के बाद कुछ हद तक खुशियां लौटी। भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने कसम खाई थी। मां की कसम थी कि जब तक एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को सजा नहीं दिलवा देती तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी। भरत की मां ने कहा था कि बेटे की लड़ाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ूंगी। आशा देवी दिल्ली गई। आशा देवी के वकीलों ने राष्ट्रपति को शिकायती पत्र दिया। आशा देवी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के दर पर गुहार लगाई। अब आशा देवी बिहार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आशा देवी के वकील अमित कुमार ने कोर्ट से गत 17 जून को हुई मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और तय समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच कराने, घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, वायरलेस लॉगबुक, स्टेशन डायरी एंट्री, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बॉडी कैमरा फुटेज, सीजर रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सुरक्षित रखने की गुहार लगाई है, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने बिहार सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के भी स्पष्ट आदेश दिए हैं, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके। पटना हाई कोर्ट ने मामले की पहली सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करे। इस आदेश के बाद अब सभी की नजरें बिहार सरकार के जवाब पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से दाखिल जवाब के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जांच से जुड़े किसी भी अहम साक्ष्य को नष्ट या प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने विशेष रूप से घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर, स्टेशन डायरी, वायरलेस लॉग, पुलिस कर्मियों के बॉडी कैमरा फुटेज, पोस्टमार्टम रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत का मानना है कि किसी भी संवेदनशील मामलों में साक्ष्यों का संरक्षण न्यायिक प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। ऐसे में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रहना जरूरी है, ताकि जांच निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़ सके। पटना हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त 2026 की तारीख तय की। भरत तिवारी की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता वर्षा सिंह ने इस महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दी। उन्होंने बताया कि भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में हाई कोर्ट में ये पहली सुनवाई थी। उनके अनुसार अदालत ने मामले की गंभीरता से लेते हुए सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, बिहार सरकार को समयबद्ध तरीके से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वर्षा सिंह ने कहा कि अदालत का यह आदेश मामले की निष्पक्ष सुनवाई की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दरअसल भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पहले से ही चर्चाओं में बना हुआ था। ऐसे में पटना हाई कोर्ट के इस आदेश को सुनवाई के बाद सुनवाई की प्रक्रिया में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार सरकार 3 सप्ताह के भीतर अदालत में क्या जवाब दाखिल करती है और 28 अगस्त 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। वहीं भरत के परिवार की नजर भी अदालत पर टिक गई है। बिलौटी गांव के लोग भी कुछ हद तक प्रसन्न दिखे। ग्रामीणों ने कहा, भरत भूषण को न्याय जरूर मिलेगा। भारत की न्याय व्यवस्था पर हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को भरोसा है।